नमस्ते बच्चों। आज हम लोग ज्ञान सागर पाठ 2 की पुनरावृत्ति करेंगे बेटा। ये इस पाठ का नाम है नाटक में नाटक। तो आप लोग जानते हैं कि इस पाठ का मुख्य केंद्र बिंदु क्या है। तो बेटा बहुत अच्छी शिक्षा इस पाठ से हमें मिलती है। वो यह मिलती है कि यदि कभी हम देखें कि हमारे काम बिगड़ रहे हैं या हमारे साथी ऐसे काम कर रहे हैं जिसके कारण कि हमारी हंसी उड़ाई जा सकती है, तो बेटा हमें अपनी तुरंत बुद्धि का उपयोग करके उस कार्य को संभाल लेना चाहिए और लोगों को यह पता ना लग सके कि इस कार्य में कोई बुराई भी थी या कुछ बिगड़ा हुआ रूप भी था, जैसा कि राकेश ने इस नाटक में करके दिखाया। आप लोगों ने तो पढ़ा है बेटा, जानते हैं कि राकेश ने एक नाटक की तैयारी की थी और उस नाटक में उसके अनेक मित्र भी थे, लेकिन राकेश का मन हमेशा डर जाता था, घबरा जाता था इस बात से कि उसके जितने भी साथी थे वे सभी बहुत बुद्धू थे। वे मंच पर आकर के बहुत ज़्यादा डर जाते थे, घबरा जाते थे और कुछ का कुछ बोल जाते थे। यद्यपि राकेश तो बहुत अच्छा कलाकार था, बहुत समझदार भी था, लेकिन उसका मन हमेशा भयभीत रहता था अपने मित्रों की बुद्धूपन से, अपने मित्रों के डरपोक स्वभाव से। उसे लगता कि यह कहीं मंच पर जाकर सब कुछ गड़बड़ ना कर दे। तथापि उसने जी तोड़ मेहनत की और उन लोगों को नाटक की अच्छी शिक्षा देने लगा, क्योंकि उसने सोचा कि हो सकता है ये अच्छी तरह से नाटक कर लें। यदि मैं इसे ज़्यादा सिखाऊंगा, ज़्यादा ध्यान दूंगा, तो इनमें शायद आत्मविश्वास भी लौट आए। अब उस बीच क्या होता है बेटा कि एक दिन फुटबॉल खेलते हुए अचानक राकेश गिर पड़ा और उसके हाथ में चोट लग गई और हाथ को एक पट्टी में लपेटकर गर्दन के सहारे लटकाए रखना पड़ रहा था। उसने काफ़ी दिन परिश्रम भी किया था, सबों को सिखाया भी था। अब वह जो अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गया तो थोड़ी परेशानी उसे होने लगी, लेकिन अब उपाय भी क्या था, क्योंकि समय तो काफ़ी निकल गया था। नाटक खेलना भी बहुत आवश्यक था, क्योंकि मोहल्ले की इज्जत का भी सवाल था और सब लोगों ने काफ़ी मेहनत भी की थी। मेहनत इस अर्थ में कि एक सार्वजनिक मैदान में दूब व फूल पौधे इत्यादि लगाए गए थे नाटक खेलने के उद्देश्य से, ताकि वहाँ लोगों के बैठने का आयोजन हो और एक मंच भी बनाया गया कि उस पर वे बच्चे नाटक खेल सकें। तो इतना सब कुछ हो जाने पर अब इसे स्थगित करना ठीक उसे नहीं लग रहा था, अतः नाटक खेलने की तैयारी की जाने लगी। अब उस बीच नाटक तो खेला गया और सारी तैयारी भी कर ली गई। प्रदर्शन का दिन जब आया तो राकेश साज सज्जा कक्ष में खड़ा सबको खास खास हिदायतें दे रहा था और सबको यह भी कह रहा था कि तुम सब अपने अपने संवाद को ठीक से याद रखना, ठीक से बोलना। लेकिन कोई कह रहा था कि मेरा दिल तो बहुत ज़ोरों से धड़क रहा है, कोई कह रहा था कि मुझे तो हिम्मत ही नहीं पड़ रही है, कोई कह रहा था कि मैं तो पता नहीं बोल पाऊँगा कि नहीं बोल पाऊँगा। ऐसे में तरह तरह के उन्हें पाठ दिए गए, जैसे कि कोई बना उर्दू का शायर, कोई बना चित्रकार, कोई बना कलाकार, कोई बना संगीतकार, है ना। ऐसे बनाए गए जब पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार सारा कुछ वैसे ही चलने लगा। जिसे जहाँ खड़ा होना था वहाँ वे खड़े हो गए और नाटक खेलने की तैयारी करने लगे। अभी तक अभिनय बहुत अच्छा चल रहा था, सबको अपना अपना पार्ट याद भी आ रहा था, सब ठीक ठीक अभिनय करते चले जा रहे थे। मगर अचानक श्याम अपना पार्ट भूल गया और भूल जाने के कारण ही सब कुछ गड़बड़ हो गया। अब पर्दे की आड़ में नाटक स्वयं पूरा लिखित रूप में लेकर राकेश वहाँ खड़ा था और हर नए संवाद का पहला शब्द बोल दे रहा था ताकि कलाकारों को संवाद याद रहे। मगर
वहाँ वे सब थोड़े थोड़े घबरा गए, क्योंकि नाटक थोड़ा बिगड़ने लग गया था। और ऐसे में ये होना चाहिए कि कभी अगर कुछ गलत भी हो जाए तो उस बात को संभाल लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। वे तो अपने अलग रूप में आ गए और कुछ का कुछ वे उलट पलट कर लगे एक दूसरे को बोलने, और वैसे में सबके संवाद बिगड़ गए। कोई किसी को कुछ कहने लगा तो कोई किसी को कुछ कहने लगा। तो दर्शक जो थे वे ठठाकर हंस पड़े, क्योंकि वे तो सोचे भी नहीं थे कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तो इसलिए उन्हें बहुत कस के हंसी आई। जो कुछ सुनाई पड़ा उसे ही बिना समझे बूझे झट से वे लोग बोलने लगे। और वे उस तरह बोलने के कारण तो तुम जान ही रहे हो कि नाटक कैसा हो जाएगा। तो लेकिन अब क्या करें, ऐसे में क्या किया जाए। चित्रकार जो था वह मंच पर थोड़ी सी अक्लमंदी भी दिखाने की कोशिश किया, लेकिन फिर भी उसका कुछ वैसा बन नहीं सका। अब राकेश तो अलग ही दांत पीस रहा था, क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि इतनी तैयारी के बावजूद इन लोगों ने नाटक को बिल्कुल बिगाड़ दिया। दांत पीसना एक मुहावरा है बेटा, बहुत गुस्सा आना। और जब हम लोग वाक्य बनाते हैं तो हम मुहावरों से ही वाक्य बनाते हैं, ना कि अर्थ से। ठीक है, आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। अब राकेश ने उन्हें इस तरह से करते हुए देखा तो एक तरह से अपने सिर पर हाथ रख के बैठ गया कि अब क्या हो। दर्शक जोर जोर से हंस ही रहे थे और राकेश घबरा रहा था, गुस्सा भी रहा था और उसे रोना भी आ रहा था। उसे लग रहा था कि सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। अब क्या हो। वह बार बार दोनों हथेलियों को मसल रहा था और कोई तरकीब सोच रहा था कि अब क्या किया जाए, नाटक को संभालने के लिए क्या किया जाए। इधर मंच पर तो तू मैं हो ही रही थी, क्योंकि लोग तरह तरह के एक्शन दिखा दिखा कर और आपस में लड़ रहे थे। तो दर्शक गण जो थे वे हंसी से लोटपोट हुए जा रहे थे और बहुत एक तरह से मनोरंजन कर रहे थे। ये सुन करके अच्छा भी लग रहा था और एक तरह से मजाक के रूप में वे हंस भी रहे थे। अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था इसके कि क्या किया जाए क्या किया जाए। बेचारा बिल्कुल परेशान सा हो गया राकेश। अब ऐसे में क्या हो, दूसरा रहे तो घबरा ही जाए या कुछ और ही काम बिगाड़ दे। लेकिन राकेश तो तुम लोगों को मैंने पहले ही बता दिया है बेटा कि राकेश कैसा था। राकेश तो बहुत समझदार और किसी भी बात को संभालने वाला था। तभी तेज़ी से राकेश मंच पर पहुंच गया और उसके पहुंच जाने के कारण सभी चुप हो गए और सकपका गए। राकेश एक कुर्सी पर बैठते हुए बोला, आज मुझे अस्पताल में हाथ पर पट्टी बंधवाने में देर हो गई तो तुमने इस तरह रिहर्सल की है और ज़ोर ज़ोर से लड़ने लगे। अभिनय का दिन बिल्कुल पास आ गया और हमारी तैयारी का यह हाल है, ऐसा उसने कहा। चित्रकार महोदय ने थोड़ी सी अक्लमंदी दिखाते हुए कहा, हम क्या करें डायरेक्टर साहब, पहले इसी ने गलती की, किसी अपने मित्र के बारे में बताया। राकेश बात काट कर बोला कि अरे तो मैंने कह दिया था कि रिहर्सल में भी यह मान कर चलो कि दर्शक सामने ही बैठे हैं, अगर गलती हो गई थी तो वहीं से दोबारा रिहर्सल शुरू कर देते। यह क्या कि लड़ने लगे, सब गड़बड़ हो गया, सब गड़बड़ करते हो तुम लोग। राकेश ने बखूबी बात को संभाल लिया। पर्दे की आड़ में खड़े अन्य साथी मन ही मन राकेश की तुरंत बुद्धि की प्रशंसा कर रहे थे। सब दर्शक भौचक्के से शांत होकर इसे देख रहे थे। वे सोच रहे थे कि ये क्या हो गया। वे तो समझ रहे थे कि नाटक बिगड़ ही गया, मगर यहाँ तो नाटक में ही नाटक था, उसका रिहर्सल ही नाटक था और मानो इस नाटक में नाटक की तैयारी की कठिनाइयों और कमज़ोरियों को ही दिखाया गया था। मुख्य रूप से यही माना गया। राकेश कह रहा था, देखिए हमारे नाटक का नाम है बड़ा कलाकार, और बड़ा कलाकार वह है जो दूसरे की त्रुटियों को नहीं, अपनी त्रुटियों को देखे और सुधारे। आइए अब हम सब फिर से रिहर्सल शुरू करते हैं। तभी राकेश के इशारे पर पर्दा गिरा और दर्शक नाटक की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे
और प्रशंसा करते हुए अपने घर को चले गए। भूरी भूरी प्रशंसा करना का मतलब है बेटा बहुत अधिक तारीफ करना, क्योंकि उनकी समझ में यह आ गया था यही असली नाटक है। जो पहले उन लोगों ने समझा वो उनका भ्रम है, ऐसा उन्हें लगा, और इसलिए उन्होंने बहुत प्रशंसा की। तो बेटा आप लोगों ने देखा है कि राकेश ने बिगड़े हुए नाटक को कैसे तुरंत बुद्धि से संभाल लिया। तो हम लोगों को भी बेटा चाहिए कि अगर हमसे कुछ गलती हो जाए, ऐसे गलती कि लगे कि अब लोग इस बात को समझेंगे या अन्य की गलती के कारण हमारे कोई कार्य बिगड़ने लगे, तो हमें तुरंत बुद्धि का उपयोग करके उस बिगड़े हुए कार्य को सुधार लेना चाहिए। उसी में हमारी समझदारी है। तो बेटा इस पाठ का मैंने आपको संक्षेप में फिर से सारांश बताया है। इसकी शिक्षा को भी मैंने बताया कि इससे क्या आपको शिक्षा मिलती है। तो यही शिक्षा मिलती है कि बिगड़े हुए कार्य को हमें तुरंत बुद्धि से संभाल लेना चाहिए। तो इस तरह से बेटा हमें समझ लेना चाहिए और उसके अनुरूप कार्य करना चाहिए। ठीक है, तो इसके प्रश्न उत्तर भी मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, और अगर किसी को कुछ और पूछना होगा तो फिर हम लोग बात करेंगे।